इस बूटी की सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये आपके इंटेस्टाइन वर्म्स, यानी कि ज़ाहिर इसका नाम ही वर्मवुड है, ये आपके पेट के कीड़ों के लिए जो है ना नेचुरल किलर है। जोड़ों के दर्द में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड नहीं हो रहा होता, ये लीवर के बहुत सारे अमराज जिसमें आपके हेपेटाइटिस के इब्तिदाई मरहले में भी ये आपकी बहुत मदद करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन होम्योपैथिक एंड हर्बोलॉजी पाकिस्तान में। किसकी? हर्ब्स की, यानी A to Z ऑफ हर्ब्स। दुनिया में कितनी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, उन जड़ी बूटियों के क्या फ़वाइद आप हासिल कर सकते हैं। तो एक जड़ी बूटी बड़े सग़ीर पाको हिंद में पैदा होने वाली अलीफ से, जिसका नाम है अफसनतीन, जिसे इंग्लिश में वर्मवुड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पेट के कीड़ों को मारता है। आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में इसका इस्तेमाल सदियों से हो रहा है, और अब जदीद साइंस इसको मानते हुए बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ इसको ग्रो किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया उन मुल्कों में आते हैं, खुशकिस्मत मुल्कों में आते हैं जहाँ ये खुद रू उगता है। हिमालयन रीजन पे भी आप इसको देखेंगे, इसके जो पत्ते हैं वो ऐसे लगता है जैसे बत्तख के पाँव की तरह हैं, और ये इस पे थोड़े छोटे छोटे से रुएँ होते हैं। अगर जो इसकी पिक्चर आपको दिखा रहे हैं आप देख लें, इसमें हल्का सा रुआं सा आया हुआ होता है, और ये बहुत ही बेहतरीन है आपके लीवर के लिए, आपके पीरियड्स पेन के लिए, आपकी बॉडी एक्स एंड पेन के लिए। इसका जोशांदा पिया जाता है, इसका ऑयल भी जो है इन्फ्यूज़्ड करके जोड़ों के दर्द में लगाया जाता है। ये क्यों फ़ायदा करती है? अपने केमिकल कंपोजिशन की वजह से। जो इसमें अज्जा है उसमें थुजॉन है, अफसनतीन है, इसमें फ्लेवोनाइड्स हैं, सिलिकेट्स हैं, इसमें एसेंशियल ऑयल पाया जाता है, और इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स में सबसे पहले आता है जो हमारे केमिकल लेबोरेटरी को साफ़ करता है, वो है हमारा जिगर। अक्सर कहते हैं कि जो जिगर अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो, क्योंकि आपका केमिकल लेबोरेटरी है, अगर वो सही तरीके से अपना फ़ाल अंजाम नहीं दे रहा हो तो हम बहुत सारी बीमारियां जो है हो जाती है। तो अफसनतीन का पहला काम है लीवर डिटॉक्सिफिकेशन। ये लीवर के बहुत सारे अमराज जिसमें आपके हेपेटाइटिस के इब्तिदाई मरहले में भी ये आपकी बहुत मदद करता है, या जिनको बार बार जॉन्डिस होने की शिकायत होती है उनके लिए इसका जोशांदा बहुत ही बेहतरीन है। उसके अलावा ये किन किन चीज़ों में काम करता है? आयुर्वेदिक में कहते हैं कि ये मुसफ़्फ़ी खून है, यानी कि ये ब्लड प्यूरिफाई करता है। ये पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जहाँ दर्द हो उसके लिए बहुत अच्छा है, और ये बॉडी से ऑब्स्ट्रक्शंस को निकालने में भी ये हैरत अंगेज़ बूटी है, जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं उसको भी निकालता है। उसके अलावा इस बूटी की सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये आपके इंटेस्टाइन वर्म्स, यानी कि ज़ाहिर इसका नाम ही वर्मवुड है, ये आपके पेट के कीड़ों के लिए जो है ना नेचुरल किलर है। और क्योंकि इसको बहुत कम मिक़दार में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पेट में 4 किस्म के वर्म्स पाए जाते हैं जिन पर ये बहुत अच्छा असर करता है। अब नई रिसर्च ये कहती है कि अगर आपके पेट में पैरासाइट्स हैं, आपके पेट में कीड़े हैं, तो ये आगे जाकर, क्योंकि हमारा गट हमारा सेकंड ब्रेन है, और अगर आपका सेकंड ब्रेन ख़राब होगा, आपके आंतों में, आपके मैदे में अगर कीड़े होंगे तो इससे क्या होगा? या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हो, उसमें भी बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया अगर बढ़ जाएं तो उससे क्या होगा? उससे आगे जाके आपको कैंसर हो सकता है। तो ये बूटी जो बहुत ही आम मिलती है, आपको इन सारी चीज़ों से बचाएगी, ख़ासकर जोड़ों के दर्द से। जोड़ों के दर्द में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड नहीं हो रहा होता, या अभी मैंने जैसे बात की ऑब्स्ट्रक्शंस को ये दूर करता है, तो ये आपकी दवाइयों के साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है। अब इसको कौन इस्तेमाल नहीं करेगा?
ठीक है, डू डोंट्स लाजमी होते हैं। जिनको हाइपरग्लिसरीमिया है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, या एपिलेप्सी के मरीज़ जो होते हैं, जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या कोई अगर वो ब्रेन का कोई अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको इस बूटी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हर कोई इस बूटी को इस्तेमाल करके इसके बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकता है, ख़ासकर इम्यून डिसऑर्डर में। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होता है, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जिसमें आपके जोड़ों में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, आपके छोटे जोड़ सूज जाते हैं, तो उसमें इसका जोशांदा बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अब आते हैं कि वो जोशांदा बनेगा कैसे। बहुत ही देखें, यहाँ पर मैंने ये सारी जो बूटी है ना इसी तरह मिलती है, ठीक है। ये देखिए 1 से 2 ग्राम की खुराक काफ़ी होती है। तो मैं यहाँ पर इसके जो पत्ते हमने अलग कर लिए थे, और मैं कहती हूँ इसका पूरा पौधा जो होता है ना, इसका पूरा पौधा जो होता है ना बेनिफिशियल होता है। तो आप इसको भी और इसको भी एक साथ पीस के रख लें, ठीक है। अब मेरे पास पत्तियाँ, मैं पत्तियाँ इस्तेमाल कर रही हूँ, 1-2 इस तरह का, एक वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। देखिए मैंने कितनी मकदार इम्पॉर्टेंट है, 1 से 2 ग्राम पर डे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पेट के कीड़ों का मसला है, पेट के कीड़ों के मसले के लिए कहते हैं खाली पेट, लेकिन मैं आपको कहती हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो दोपहर और रात खानों से आधे से 1 घंटा पहले ले लीजिए। बच्चों को भी आप कम मिकदार में, जैसे बताया, जोशांदा बना के 1 से 2 चम्मच शहद के साथ मीठा करके दोपहर और रात खानों से पहले दीजिए। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो वर्म्स का जो पाउच होता है वो भी पेट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम अच्छी तरीके से जोशाते हैं। जोशाने के बाद जब ये पानी, 2 ग्लास पानी 1 कप रह जाएगा, तो फिर उस कप में थोड़ा सा, अगर चाहें तो गुड़ इस्तेमाल कर लें, चाहें तो शहद इस्तेमाल कर लें, और इसको फिर आप जो है कंज्यूम करें दोपहर और रात खानों से पहले। आयुर्वेदिक में ये मुसफ़्फ़ी खून है, जिनको बहुत सारे इन्फेक्शंस होते रहते हैं, सोराइसिस है, एक्जीमा है, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि इसको अच्छी तरीके से पका के फिर आप स्प्रे बॉटल में डाल के रखें, उस पर लगाएं भी और इसको पिएं भी, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप जैसे आधा 1 घंटा इसको लगा लें, उसके बाद आप क्या करें, साफ़ करके उस जगह को, और उधर आप जो है वो लगा लीजिए अपना कोकोनट ऑयल। तो एक्सटर्नल यूज़ आप इस तरह कर सकते हो। इंटरनली जो मैंने आपको बताया है वो आपने जोशांदा बना के पीना है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, लेकिन मकदार इम्पॉर्टेंट है, उसका ख्याल रखिएगा। तो ये थी मालूमात आज की अफसन 3 बूटी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। देखिए हम ब्लेस है, इंडिया पाकिस्तान के यहाँ ये बूटी मिल जाती है, और दूसरे ममालिक में अब इसको उगाया जा रहा है। इसके जो अहम अज्जा हैं वो जो एक्सट्रैक्शंस में से हो रही है, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग बूटी है। तो आप ब्लेस हैं कि आपके पास ये है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए और बीमारियों से बचिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थोड़ा सा ख्याल इस चैनल का भी कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि ये किसी की मदद कर सकती हैं तो उनके साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और एक और चीज़, इसका अगर आप ऑयल बनाना चाहें तो इसको पहले पानी के साथ उबाल लें, उसके बाद इसमें तेल या सरसों के तेल में इसको पका लें। पका लेंगे, छान लेंगे। कितना कितना मैं बता देती हूँ, 1 पाव बूटी काफ़ी है 1 लीटर तेल के लिए। तो उसी रेशो से आप इसको पका के, छान के, जहाँ जहाँ आपको जोड़ों में दर्द होता है तो वहाँ वहाँ लगाएं। या अभी सर्दियाँ आ रही हैं, आप अगर इसको स्प्रे नहीं करना चाहते तो इन्फ्यूज़्ड ऑयल बनाकर वो भी लगा सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिए और जीने दें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते आपको ये बता देंगे, आपको तरीका तो बता दिया है, इसका कलर कैसा आता है वो भी बता देंगे। अल्लाह हाफिज़।